वो अनगिनत है, जिसकी चर्चा हम कितना करें, घंटों करेंगे तो अभी नहीं कम होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है हमारी, या हम किसान भाई बंधुओं की या उसके परिवार के लोगों की, कि जो भी उत्पादन हम करते हैं सामान, उसका सही मूल्य हम लोगों को नहीं मिल पाता है। और मूल्य दिलवाना और व्यवस्थित ढंग से प्रोडक्शन को मार्केटिंग करवाना किसी भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जिम्मेवारी है। इसी के लिए लोकतंत्र में लोग विश्वास करते हैं और हम विधायक चुनते हैं, और विधायक आगे बढ़ कर के वो मुख्यमंत्री होता है, प्रशासन चलता है स्टेट का, केंद्र की सरकार हम लोग चुनते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि अभी तक हम लोगों की जो समस्या है उसका निदान की कोई चर्चा करने की बात तो छोड़ दीजिए, उस पर विचार भी कहीं भी सही ढंग से सरकार नहीं कर पाती है। हम हैं, आप बैठे हुए हैं लीची के बागान में बैठे हुए हैं। लीची के लिए विश्व में मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है और वर्ल्ड में लोग लीची के बारे में, शाही लीची के बारे में लोग जानते हैं। और जिस बागान में आप बैठे हुए हैं, मेरा बागान भोलानाथ झा करके, समूचे विश्व में इसको लोग जानते हैं, इंटरनेट पर जानते हैं, ग्लोबल लेवल पर जानते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को जो लीची मुजफ्फरपुर जाता है वो इसी बागान से जाता है, और लगातार इसकी क्वालिटी को हम मेंटेन करते हुए आ रहे हैं पिछले 30 वर्षों से। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये लीची हमारे खेत में व्यापारी बिचौलिए के माध्यम से, गद्दीदार के माध्यम से जो बिकवाली होती है, वो 15 से 20 रुपये किलो मुझको मिलता है, जबकि देश के मेट्रोपॉलिटन सिटी में इसका मिनिमम 200 रुपये से लेकर 300 रुपये किलो इसकी बिकवाली है। एक पेड़ जो आपके सामने ही खड़ा है, इस पेड़ से 1.5 कुंटल अबनुबल लीची उतरता है। हम 1 कुंटल ही मानते हैं, तो अगर इसको तोड़ करके दिल्ली भेज दिया जाए और दिल्ली के रेट में इसको बेच दिया जाए, जो उपभोक्ता को लगता है वहाँ पर, जो पेमेंट उपभोक्ता करता है, तो उसके हिसाब से ये 12 से 15 हजार रुपये का एक पेड़ का आउटपुट होगा। 1 एकड़ में 40 पेड़ होता है अनुमान, उस हिसाब से 3 लाख 4 लाख रुपया, मिनिमम 5 लाख रुपये एकड़ लोगों को बचत होती है। लेकिन हम लोग इसमें परेशान रहते हैं, इसके मेंटेनेंस में परेशान रहते हैं, इसका दवा, इसका पानी, सिंचाई में परेशान रहते हैं। सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। उसी तरह से बिहार में धान का उत्पादन है, 80 लाख टन हमारा धान का उत्पादन है बिहार में, करीब करीब 90 लाख टन गेहूं का भी उत्पादन है। एक बर्धमान में, बंगाल में एक बर्धमान जिला में 600 राइस मिल है, मॉडर्न राइस मिल। अब पूरे बिहार में 500 नहीं होगा, एक जिला में है। नतीजा क्या है, बिहार का टोटल धान बंगाल जाता है मिलिंग के लिए, पंजाब जाता है मिलिंग के लिए, अब फिर उसी का चावल आता है तो हम लोग खाते हैं, और 50 रुपये 60 रुपये किलो चावल किन के खाते हैं। उसी तरह से गेहूं हमारे यहाँ उत्पादन होता है, और कोई फ्लावर मिल ढंग का है नहीं जो साउथ इंडिया वगैरह में है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम जो भी सरकार का होता है, सी शोर पर उसको बनाया जाता है। गुजरात उसका एडवांटेज ले रहा है, बंगाल ले रहा है, दूसरे जो प्रांत जो सी शोर पर हैं वो लोग एडवांटेज ले रहे हैं। हम लोग का बैकवर्ड लिंकेज का सरकार का कोई भी प्रोग्राम, प्रोजेक्ट नहीं हुआ कि कैसे बिहार से उत्पादन को उठाया जाए और दुबई या अरबियन कंट्रीज में भेजा जाए। आज के दिन वर्ल्ड में फूड क्राइसिस हो गया, और फूड क्राइसिस में यूक्रेन और रूस की लड़ाई में जो हुआ है, स्थिति पैदा हुई है, उस जो स्थिति का फायदा हमको उठाना चाहिए था। भारत सरकार और बिहार सरकार को चाहिए था कि हमारा जो भी सरप्लस फूड ग्रेन है, जो भी सरप्लस, मेरा आलू का देख लीजिए, अभी 3 रुपये 4 रुपये किलो किसान के दरवाजे पे बिक रहा है, और पंजाब, ये पाकिस्तान में 400 रुपया है। अगर कोई दुश्मन देश भी है, ठीक है, उसको एक्सपोर्ट करने में क्या है, पैसा मिलेगा। दुश्मन तो दुश्मन है, लेकिन अगर मार्केट से हमको पकड़ना है तो तुम तो चीन भी दुश्मन है, चीन का समूचा सामान तुम बेचते हो। उसी तरह से पाकिस्तान में अगर क्राइसिस है, 300 रुपया किलो, 200 रुपये किलो आलू बिक रहा है, लंका में अगर 150 रुपये किलो बिक रहा है, तुम एक्सपोर्ट करो ना, हमारा कम से कम किसानों का तो उद्धार हो जाए। तो ये काम भी नहीं तुम करोगे, तो तुम क्या करोगे?
हम कहते हैं कि रोड बनने 4 लेन बन गया, 8 लेन बन गया, 16 लेन आप बना रहे हो, ट्रांसपोर्ट पर इतना ध्यान दे रहे हो। मेरा ये सिंपल बुर्बक वाला थ्योरी है इकोनॉमिक्स का कि उत्पादन अगर बढ़ेगा तभी ना ट्रांसपोर्ट होगा, तभी ना बस पर चढ़ेगा आदमी, तभी ना ट्रक पर लेके सामान जाएगा। तो उत्पादन में, प्रोडक्शन में तुम्हारा इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में तुम्हारा खर्चा नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का वैल्यू एडिंग प्रोसेस का जो यूनिट होना चाहिए 0.1% नहीं है तुम्हारा। एग्रीकल्चर वैल्यू एडिंग में तो कोई चीज़ का तुम वैल्यू एडिंग कर सकते हो, तो सब कुछ नहीं है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे परिवार के लड़के लोग हैं, जहाँ कहीं भी आप बैठिए 10 आदमी के बीच में, इसकी चर्चा कीजिए कि हम लोगों के परिवार के लोग जो खेती करते हैं वो बर्बाद हो गए, कोई जो इसको खेती करना नहीं चाहता है। ऐसी परिस्थिति में सरकार का किसी का सहयोग नहीं है, टेक्निकल टीम भी अगर आती है, गवर्नमेंट बनाती है, तो उससे कोई हम लोगों का उपयोगिता नहीं हो पाता है। तो हम लोग बैकवर्ड लिंकेज का जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, स्टेट गवर्नमेंट का, वो टोटल 0/0 है, हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम चाहते हैं कि आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो, आप लोग आगे काम कीजिए और अपने क्लाइंट लोगों को देख सकिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंडरफुल वंडरफुल।